सिल्ली हो या तमाड़ हो, जगह जगह पर कार्यालय खोल रहे हैं। फंडिंग कहाँ से तो आने के बाद सही काम होगा, ये हम लोग का विश्वास है। वे एक जहाँ जहाँ कार्यालय खुले हैं, गजब का उत्साह, गजब का उमंग, एक आशा उम्मीद का किरण देख रहे हैं यहाँ के लोग। झारखंड में झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा जयंती मनाया जा रहा है, उसी में और जेबीकेएस के जो लोग हैं वो तमाम तमाड़ हो या सिल्ली हो, तमाम जगह के कुछ अलग करने का प्रयास किया गया। साथ में जो जेबीकेएस का कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया जगह जगह पर। अभी हम लास्ट कगार में हैं क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर अभी शाम के 5 बज रहा है और शाम के 5 बजे तक इन लोगों का कार्यक्रम लगातार बाइक रैली से लेकर तमाम जगह पे बिरसा मुंडा यानी बिरसा जयंती मनाया गया। अभी हमारे बीच देवेंद्र नाथ मेहतो हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि प्रोग्राम जो है कहीं लास्ट कगार में है। दादा, जिस तरह से सुबह से लेकर शाम हो गया, क्या कुछ आज का रणनीति रहा, क्या कुछ बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर क्या कुछ आप खास किए? आज देखिए झारखंड भाषा कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग जगह जगह माल्यार्पण कर रहे हैं, जगह जगह हम लोग कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। और अभी जहाँ खड़ा है यह सिल्ली प्रखंड, सिल्ली विधानसभा का पत्रहातू पंचायत का पत्रहातू गाँव है। और यह पत्रहातू सिल्ली विधानसभा का राजनीतिक दिशा और दशा तय करता है। और यही पत्रहातू, और चाहे सिल्ली हो, सोनाहातू या राहे हो, जहाँ जहाँ कार्यालय खुले हैं, गजब का उत्साह, गजब का उमंग, एक आशा उम्मीद का किरण देख रहे हैं यहाँ के लोग कि झारखंड बनने के बाद पहली बार कार्यालय खुलने से इतना जोश, इतना उत्साह, इतना जुनून और एक विश्वास झलक रहा है आँखों पे। तो निश्चित ही चूँकि इससे पहले तक जो कथा कथित यहाँ से जो झारखंड बनने के बाद से जो लगातार यहाँ पे कुर्सी में बैठे हुए चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, बारी बारी से सबको देखा है, वही कार्यालय का लूट, वही ब्लॉक का भ्रष्टाचार, वही थाना का मनमानी दबंगाई, यहाँ के जो गरीब वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यह ऐसा जोश, जुनून, उत्साह कार्यालय खुलने से देखने को मिल रहा है जैसे कोई विजय होता है, कोई जीत होता है। लेकिन यह एक तरह से जीत है, विजय है सिल्ली विधानसभा के तमाम लोगों का, पत्रहातू के लोगों का, सिल्ली सोनाहातू राहे अनगढ़ा के लोगों का। चूँकि एक आज धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती है और आज इतना खास दिन है कि आज के दिन में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, और उसी के मौके पर आज कार्यालय का स्थापना हो रहा है। तो निश्चित ही जो धरती आबा बिरसा मुंडा का जो सपना था अबू आदिम महाराज का, वह साकार होगा निश्चित ही। क्या जिस तरह से तमाम जगह पे सिल्ली हो या तमाड़ हो, जगह जगह पर कार्यालय खोल रहे हैं, फंडिंग कहाँ से होगा इसका? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। यहाँ जितने हैं पूछ लीजिए, ये जो जनसैलाब है, आज जो सैकड़ों की संख्या में जो आज बाइक देखे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, सभी को स्वेच्छा से भर के हैं। पत्रहातू के हैं ये लोग, यहाँ का स्थानीय महिला लोग, इन लोग को पूछ लीजिए, यहाँ के लोगों ने अपने से मिठाई भी खिलाया, ये जो धागा भी, माला भी जो टांगा गया, यह रूम का जो व्यवस्था किया गया है, यहाँ का स्थानीय पत्रहातू के लोग बताएंगे, ये लोग को पूछ लीजिए। सिल्ली प्रखंड का जो खास टाउन के अंदर खोला गया, वहाँ का स्थानीय लोग से पूछ लीजिए। आज पत्रहातू में यहाँ खोल रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग को पूछ लीजिए। सोनाहातू में जो कार्यालय खोला गया, वहाँ के स्थानीय लोगों को पूछ लीजिए। अभी राहे प्रखंड में खोला जाएगा, वहाँ का स्थानीय लोगों को पूछ लीजिए, सच का सच पता चलेगा। सब जगह अपने से जो धान, चावल, सब्जी, आलू, प्याज बेच बेच के कार्यालय खोल रहे हैं, और सब ने बोला है कि कार्यालय में जितना भी मेंटेन खर्चा होगा सब हम लोग स्वेच्छा से करेंगे। हम क्या है, देवेंद्र नाथ महतो तो एक गरीब घर का बेटा है, हमारा तो अपने खाने का खुद ही नहीं है, तो हम पैसे के दम से हम नहीं खोल सकते हैं महोदय। हम लोग ईमानदारी से लड़ सकते हैं और ईमानदारी के लिए जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। अच्छा, जिस तरह से आज अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने वाले बिरसा जी का जयंती है, इस मौके पर तमाम जगह पे आप कार्यालय तो खोल ही रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से कौन आएंगे, क्या काम होगा, ये जानना सबसे ज़्यादा बेहतर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 23 साल का झारखंड में जो यहाँ का गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, किसी के हित में कानून नहीं बना है, पॉलिसी नहीं बना है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का लूट है, थानाओं का आतंक है, गरीब का हर हक अधिकार से वंचित हैं। अभी एक नीति नहीं बना है, परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो जा रहा है।
60-40 के माध्यम से यहाँ नियुक्ति किया जा रहा है। हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रहा है। तो यह जो कार्यालय है आने वाले इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा और यहाँ का पतरातू का कार्यालय, सिल्ली का कार्यालय, सोनातू, राहे, भुंडू का कार्यालय आने वाले झारखंड को सुधारने के लिए, झारखंड का दशा दिशा बदलने के लिए और अभुआ दिसुम अभुआ राज स्थापित करने के लिए यह कार्यालय झारखंड के इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है। क्योंकि कार्यालय ज़रूरी है, जैसे शरीर के लिए हार्ट का सांस का धड़कना ज़रूरी है ना, उसी प्रकार संगठन को अपना लक्ष्य को पाने के लिए कार्यालय का होना ज़रूरी है। जो सिल्ली, सोनातू, राहे, पतरातू के लोग ने आगे आकर के कार्यालय खोलने का काम किया है और बहुत जोश, जुनून और उत्साह के साथ खोला है। सभी कोई बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आज बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर आप उलगुलान की बात कर रहे हैं, तो क्या उलगुलान करिएगा आगे जाके? देखिए, आगे उलगुलान करेंगे कि अभुआ देशुम अभुआ राज के उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है। तो आखिर आज ही क्या दिन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आज से 132 साल पहले धरती आबा बिरसा मुंडा ने अभुआ दिसुम अभुआ राज का सपना देख करके आज उसी का सपना साकार करने के उद्देश्य से गठन हुआ था। लेकिन 23 साल से अभुआ दिसुम अभुआ राज स्थापित नहीं हुआ। तो हमारा जो उलगुलान का बात कर रहे हैं, अभुआ दिसुम अभुआ राज को धरातल पे स्थापित करने को लेकर के, और अभुआ दिसुम अभुआ राज कहने का तात्पर्य है कि अपना राज्य में अपना पहचान, अपना कानून, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी, यहाँ के तमाम ब्लॉक हो, तमाम यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं सब खत्म, थाना का मनमानी नहीं चलेगा, यहाँ के गरीब किसान मजदूर के हित में नियम कानून का पालन होगा। वही यहाँ का आपका अभुआ दिसुम अभुआ राज है, उसी उलगुलान का हम बात कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा आप, तमाम जगह पे जेबीकेएसएस को फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यालय खोलने का मौका दे रहे हैं, जयराम जी को क्या देख के ऐसा कुछ पहल करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जयराम जी एक निस्वार्थ भावना में काम करने वाला आदमी है। वो आंदोलनकारी का बेटा है, उसका खून में आंदोलन रंग रंग में बैठा हुआ है। इसलिए उसको आम जनता भी जिस प्रकार निस्वार्थ भावना में झारखंड हित के लिए काम करता है, उसी प्रकार जनता भी उसको निस्वार्थ भावना में आवाज ऑफिस देने का काम कर रहे हैं और उसके साथ चलने का काम करते हैं। अभी 81 विधानसभा में कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, किसी के पास ये टैलेंट नहीं है जो जयराम के साथ बर्ताव करने का कोई मंत्री विधायक नहीं सकता है। मंत्री बना है, विधायक भी बना है, लेकिन कोई नीति नियम बनाने का नियम नहीं जानता है। इसका हेमंत सोरेन सीएम बना है, सीएम बनने के बाद भी उन्होंने स्थानीय नीति, नियोजन नीति और छात्र बेरोजगार युवक युवती को नौकरी देने का काम नहीं कर सका, जिसके चलते तीसरा ऑप्शन जो आया है ये जयराम पर आ गया। जिस जयराम में वो चीज़ देखते हैं जो अभी जो सरकार है उसमें वो चीज़ नहीं है, जिस वजह से जयराम जो उलगुलान कर रहे हैं उसमें आप समर्थन दे रहे हैं, और जयराम जी आएंगे तो वो सब चीज़ का सही से काम होगा, क्या लगता है? हाँ, जयराम मातो आने के बाद सही काम होगा, ये हम लोग का विश्वास है। वो एक उसका खून में बेरोजगारी है, गरीब का बेटा है, गरीब किसान का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, जिसके चलते उस पर विश्वास जगा है। और उसका जो भाषण देता है, बोली चाली विचार करता है, कहीं पर भी वो गलत नहीं बोलता है, सही बोलता है, जिसके चलते सही लोग उसके पास जुट रहे हैं और उसके पीछे जितने भी पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक युवतियाँ जुटा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन जयराम महतो का ही है, जो झारखंड का दिशा बदल सकता है, नीति बदल सकता है और रोजगार दे सकता है। ये झारखंड का जनता तय कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, जेबीकेएसएस को आप कार्यालय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे रहे हैं, घर दे रहे हैं कार्यालय खोलने को लेकर, ऐसा क्यों? कार्यालय खोलने के लिए हर जगह मैंने इसका काम कर रहा है, अच्छा मैंने 32 का खतियानी अच्छा से बन रहा है, इसीलिए सब पब्लिक जागरूक हो रहा है। पहले तो जागरूक नहीं था, अभी सब आदमी जागरूक हो रहा है जी। तो ये थी पूरी जानकारी, जिस तरह से हमने ये कार्यालय के बाहर से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहे थे। हालांकि लोगों का कहना है कि ये हम अपने मर्जी से दे रहे हैं। जिस तरह से फंडिंग की बात एक तरफ से आती है, तो देवेंद्र जी ने खुद उस पर साक्षी मानकर लोगों को जो लोगों की बात है उसको सुनाए, और बाद में हम पता चला कि जो फंडिंग की बात है वो ग्रामीण ही खुद कर रहे हैं, इनमें जेबीकेएसएस का कोई हाथ नहीं है। हालांकि आगे जिस तरह से बात होंगी हम आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। दादा, जिस तरह से जगह जगह पे
पे जेबीकेएसएस को लेकर आप जगह दे रहे हैं, कार्यालय खोलने का, ऑफिस वगैरह खोलने के लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यालय खोलने दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली आप जहाँ पे हैं वो सिल्ली और दिल्ली में एक रखने का जज्बा रखता है, उस जगह पे आप जेबीकेएसएस को इस कदर दे रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे रहे हैं, तो इसमें आपका नुकसान नहीं हो सकता क्या? इसमें हम लोग का कोई नुकसान है। कोई भी सरकार आए, हम लोग 23 साल से देखते आ रहे हैं। झारखंड में जितना भी नेता मंत्री आए हैं, झारखंड को लूटने और छीनने का सिवा इन लोगों के पास कुछ नहीं आए। अभी तक 23 साल हो गया, झारखंड में खतियान आधारित परिभाषित नहीं किया गया। एक्चुअली झारखंड में झारखंडी कौन है और बाहरी कौन है उसके लिए तो परिभाषित होना चाहिए खतियान आधारित, लेकिन इन लोग तो पागलपन है। जिसको कहते हैं ना, जिनको दिमाग सही नहीं है उसको कहते हैं पागल, और जिसको आँख खराब है उसको कहते हैं अंधा। इन लोग कौन झारखंड है इसके लिए अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए। इसलिए 2024 में झारखंड के जितने भी नेता मंत्री हैं सबको विधानसभा से खाली करना है। जयराम जी के बारे में क्या सोचते हैं? जयराम महतो का हम यही सुनते हैं, झारखंड का दशा और दिशा को यही एकमात्र नेता है जो हमारे नौजवान नेता जो छात्र हित में काम करेंगे। जयराम महतो ही हम लोग के झारखंड के दिशा और दशा को बदल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अभी जिस तरह से कार्यालय के बाहर हैं और सिल्ली प्रखंड जो पतरातू गांव में है, वहां से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहे थे। हालांकि आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।